किसी समय एक नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला है। बुद्ध काल के समय 3 मंजिला मकान होना एक बड़ी बात कहलाती थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मयता से देखते हैं और उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने तो सभी का ध्यान खींच रखा है। उसने उसी वास्तुकार को बुलाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को एक गहरा गड्ढा खोदते हुए देखा तो वास्तुकार को अपने पास बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिल घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। वास्तुकार ने कहा, सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। राम ने कहा, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची इस श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। वास्तुकार ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। राम ने नाराज होकर कहा, ठीक है, यदि तुम यह नहीं कर सकते तो मैं किसी और से करवा लूँगा। उसके बहुत खोजने के बाद भी उसे कोई वास्तुकार नहीं मिला जो कि बिना नींव का घर बना सके। वास्तुकार को खोजते खोजते राम किसी ग्राम में पहुंच गया जहां बुद्ध भगवान की सभा चल रही थी। वहां जाकर राम ने बुद्ध को अपनी समस्या बताई और समाधान जानना चाहा। बुद्ध बोले, बिना नींव के घर कभी नहीं बन सकता और यदि बन भी गया तो वह बारिश और आंधी गर्मी को नहीं सह पाएगा बल्कि समय से पहले ही गिर जाएगा। जिस तरह पेड़ को ऊंचा उठने के लिए अपनी जड़ों से धरती को पकड़ना होता है, वैसे ही घर को भी नींव की ज़रूरत होती है। जिसके बाद राम को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने श्याम की तरह तीसरा मंजिल बनवा लिया। तो दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि नींव मजबूत होगी तो ही घर मजबूती के साथ खड़ा रह पाएगा। उसी तरह किसी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी होती है एवं काम को एक योजना बनाकर सही तरीके से किया जाना चाहिए।